दोस्तों, जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना संकट चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन और नेपाल हमारे देश को आंखें दिखा रहे हैं। आप सभी को पता होगा, कोरोना संक्रमण पर भारत को लेकर के नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान फिर भारतीय इलाकों में अपने नक्शे में शामिल करने के बीच भारत नेपाल संबंध सहज और सरल नहीं रह गए हैं। जिस तरह से चीन के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि सिक्किम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लद्दाख में चीनी सेना के साथ बहुत सारे हमारे जो इंडिया के आर्मी वाले हैं उसके साथ झड़प भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा। नेपाल लगातार हमारे देश को आंखें दिखा रहा है और इस पर अब बीजेपी में भी कहीं ना कहीं दो फाड़ हो चुके हैं और बीजेपी दो भागों में बढ़ चुकी है। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार को एक विदेश नीति के तहत यह कहा जाता था कि विदेश नीति में मोदी सरकार बहुत सक्सेस हुई है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मोदी सरकार ने देश का सम्मान और बढ़ाया है, लेकिन जिस तरह से चीन और एक छोटा सा मुल्क नेपाल जब हमारे देश को आंखें दिखा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार की फजीहत हो रही है, जिसके चलते अब मोदी सरकार में जो उनके ही नेता हैं उनमें ही अलग अलग राय सामने आ रही है और टकराव दिखता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको विस्तार से बताते हैं दरअसल कौन से वो नेता हैं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ चले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि विदेश नीति पर मोदी सरकार फेल होती हुई दिख रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है दोस्तों। इस बार बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेपाल मसले पर मोदी सरकार को सलाह देते हुए नसीहत दे डाली है। आप सभी को पता होगा, सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा अपनी खुली बात को कहने के लिए जाने जाते हैं और वो अपनी सरकार की ही आलोचना ज्यादा करते हैं। खैर, सुब्रमण्यम स्वामी ने नेपाल से रोटी और बेटी के रिश्ते वाले प्राचीन संबंधों के अनुकूल व्यवहार करने को अब मोदी सरकार को नसीहत दे डाली है। दरअसल मोदी सरकार का जो रुख अभी तक रहा है वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि नेपाल ने जिस तरह से हमारे देश के एक हिस्से को अपने नक्शे में मिला लिया और वो ये कह दिया कि ये हमारे देश का हिस्सा है, जिसको लेकर के मोदी सरकार काफी सख्त नजर आ रही थी। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद बीजेपी की फजीहत होती दिख रही है। शुक्रवार को सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी 2.0 सरकार को निशाने पर लेते हुए अपनी सलाह दे दी है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश विभाग से जुड़े अधिकारियों, खास करके राजदूतों को अपने नेपाली समकक्षों से की जाने वाली बातचीत में नरमी बरतने का संकेत दें। स्वामी ने इसके साथ आगे कहा कि नेपाल से हमारा खून का रिश्ता है और वह छोटे भाई की तरह है। ऐसे में आज अगर नेपाल को अलग थलग पड़ने का एहसास हो रहा है, तो भारत को बड़े दिल और जो है का परिचय देते हुए उनकी भावनाओं को संबंधों को नई गर्माहट से भरना चाहिए। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जिस तरह से नेपाल ने हमारे देश को आंख दिखाई है, उसमें नरमी बरती जाए और नेपाल जब अलग थलग पड़ गया है तो उसको ढील दी जानी चाहिए, उसको छूट दे देनी चाहिए और हमारी तरफ से और उनके रिश्ते सही किए जाने चाहिए। आप सोचिए, जब एक देश हमारे देश को आंखें दिखा रहा है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान ठीक है? हम नरमी बरते उसके साथ, जबकि हमारे जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र है उसको अपने साथ मिलाने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी इस मुद्दे पर दो भागों में बढ़ चुकी है। एक भाग है बीजेपी का जो एक धड़ है, वो कह रहा है कि नेपाल के साथ हमको जो है कहीं ना कहीं नरमी से बर्ताव करना चाहिए, और एक भाग है जो कह रहा है कि नेपाल के साथ शक्ति से निपटना चाहिए। अब इस मुद्दे पर बीजेपी में ही टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सोचिए विदेश नीति का क्या होगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।